नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में और हमारे सभी व्यूअर्स को माध्यम टीम की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। कोतवाली थाना इलाके में शहर के कटला स्थित एक तेल व्यापारी से बाइक सवार दो बदमाश शुक्रवार की शाम कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गए। करीब 22,000 रुपए का कैश और बही खाते बताए जा रहे हैं। व्यापारी बाजार से कलेक्शन कर रुपए बैग में रखकर अपने ऑफिस जा रहा था। तभी ऑफिस के सामने ही बाइक पर सवार होकर पीछे से आए दो बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक अशोक विहार कर्मचारी कॉलोनी निवासी व्यापारी विजय कुमार गुप्ता का वीएम एसोसिएट के नाम से कटले में ऑफिस है, जो कि बाजार में रिफाइंड तेल की सप्लाई करते हैं। वो बाजार से कलेक्शन कर अपने ऑफिस पैदल ही लौट रहे थे। तभी ऑफिस के बाहर ही अचानक कटले की तरफ से दो बाइक सवार युवक आए और बैग छीनकर सीधे रोड नंबर 2 की ओर भाग गए। जब तक कि वो कुछ समझ पाते, इससे पहले दोनों ही बाइक सवार चंपत हो गए। घटना के बाद से पुलिस ने तुरंत शहर में नाकेबंदी करा दी और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास सहित शहर के मुख्य मार्गों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सर्दी के बढ़ते प्रकोप के चलते इन दिनों शहर में कोहरे का प्रकोप भी जबरदस्त हो रहा है। इसके चलते रोडवेज बस चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को अलवर शहर के आउटर में तेज कोहरे के कारण रोडवेज बस चालक पंकज ने बताया कि पिछले कई दिनों से पानीपत से दिल्ली और दिल्ली से अलवर रूट पर जबरदस्त कोहरे के कारण फॉग लाइट के जरिए आया जाया जा रहा है। कोहरे के कारण बसें निर्धारित समय से लेट पहुंच रही हैं, लेकिन फॉग लाइट के जरिए एक्सीडेंट्स की संभावनाएं कम रहती हैं। कराते हैं पानीपत से ले गए हैं सर। अच्छा, तो रास्ते में कोहरा मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है जी कोहरा। क्या क्या प्रभाव पड़ता है कोहरे में? किस तरीके से चला कर लाते हैं? बिल्कुल 20-30 की स्पीड पर गाड़ी चलती है जी। अच्छा, तो कोहरा लगातार जारी है? लगातार जारी है, सिर्फ आज नहीं है क्योंकि आज बारिश है। अच्छा, बारिश के कारण नहीं है, नहीं तो आउटर में कोहरा अच्छा मिलता है। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? पानीपत से। अच्छा, तो कितनी परेशानी आती है? बहुत ज्यादा परेशानी, सवारी भी नहीं मिलती भोग की वजह से। सवारियाँ कम मिलती है, अच्छा, इस वजह से थोड़ा गाड़ी लेट पहुँचती है यहाँ। अच्छा, वैसे टाइम कितने का है यहाँ? वैसे 12 बजे का चलने का टाइम, 12:10 का। और पहुँचती कितने बजे है यहाँ? यहाँ पहुँच जाते हैं, वैसे कल तो 12 बजे पहुँचे थे। अच्छा, टाइम टू टाइम पहुँचे थे। अच्छा, और ज्यादा फॉग होता है तो परेशानी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। शनिवार को सर्दी के सीजन की पहली मावट हुई। शनिवार सुबह से ही शहर सहित आसपास के इलाकों में हुई बूंदाबांदी और बारिश से तापमान में खासी गिरावट दर्ज हुई है। ऐसे में लोगों को सर्दी से राहत लेने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि सर्दी के इस मौसम में जब मावट होती है तो ये खेती के लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है। शनिवार को जब कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए पूरा शहर का बाजार बंद रहता है, ऐसे में शनि मंदिर पर खासी भीड़ देखने को मिलती है। लोग भगवान शनि के मंदिर पहुंचते हैं और काला तिल, लोहे और काले कपड़े का दान करते हैं। मंदिर के पुजारी जगदीश पंडित ने बताया कि भगवान शनि के प्रकोप से बचने के लिए श्रद्धालु यहाँ तेल का दीपक जलाते हैं और वस्त्रों और काले तिल और लोहे का दान करते हैं, ताकि शनि की दृष्टि उन पर अच्छी बनी रहे। अलवर जयपुर मार्ग पर स्थित अकबरपुर रोड पर बड़े नाले का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण भीषण दुर्घटना हुई। एक गाड़ी के ओवरटेक करने के कारण ये दुर्घटना बताई जा रही है। 2 रोडवेज बस, एक ट्रक और कुछ गाड़ियां सभी आपस में भिड़ गई, जिसके अंदर 50 सवारियां लगभग मौजूद थी, जिसमें 8 से 10 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी अलवर से कोटा जा रही थी। धीरे धीरे यहाँ से निकल रहा था, क्योंकि काम चल रहा है, इसका ये बड़ा नाला बन रहा है, तो यहाँ से निकल रहा था। अचानक वो श्री माधोपुर वाली गाड़ी खड़ी हुई थी, उसको ओवरटेक करता हुआ ये ट्रक है यूपी NB 900 माधोपुर वाली गाड़ी में टक्कर दिया। पहले तो श्री माधोपुर वाली में टक्कर मारा इसने, फिर उसको टक्कर मार के मेरी गाड़ी में टक्कर मारी इन्होंने। तो कितनी सवारी थी? कम से कम 50 एक सवारी थी, 40-50 सवारी थी। घायल कम से कम 8-10 आदमी घायल हुए। तो उनको कहाँ भेज दिया? उनको हॉस्पिटल भेज दिया। तो अब दूसरा सवारी के लिए व्यवस्था हो? गाड़ी आ रही है दूसरी, आगे पीछे सामने खड़ी हो गाड़ी। आगे नहीं? जी। कहाँ से कहाँ जा रही थी गाड़ी? अलवर से कोटा जा रही थी गाड़ी। कितने बजे? अलवर से 10 बजे चली थी, यहाँ करीब पौने 11 बजे करीब यहाँ आई थी गाड़ी। क्या नाम? मेरा नाम मजीद खां है। और इसी के साथ व्यूज में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाएगा। देखते रहिए माध्यम। नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी। आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। त्रिहान परिवार में भिवाड़ी, अलवर, नीमराना में रहने वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना का अंत करके हम 2021 में प्रवेश करने जा रहे हैं और
मैं आपको खुशखबरी के साथ बताना चाहता हूं कि अलवर में हम सबसे बड़ा राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। उसके साथ ही सबसे बड़ा मॉल अलवर को देने जा रहे हैं और त्रिहान लग्जरी होम्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको कोई भी घर खरीदना हो तो पहले हमारे से बात करें, फिर घर खरीदें। आपका जीवन खुशमय हो, स्वस्थ हो, आपकी जीवन खुशियों से भरा रहे, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करके कुछ और खबरों का। बकौल प्रशिक्षु आईपीएस सदर थाना प्रभारी ज्येष्ठा मैत्री चिकानी टोल के पास गुमटी की आड़ में टैंकर से दूध चुराकर टैंकर में मिलावट करते हुए सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पिकअप, जनरेटर, मोटर भी जब्त किए हैं। ये टैंकर सखी डेयरी लक्ष्मणगढ़ से बल्लभगढ़ हरियाणा के लिए रवाना हुआ था। कल सायंकालीन हमको जरिए मुखबिर सूचना मिली कि झिलमिल होटल, जो कि हमारी चिकानी चौकी क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर जो टैंकर आते हैं शुद्ध दूध के, उनकी वहीं की वहीं चोरी होकर उसकी जगह पानी, पाम ऑयल और डिटर्जेंट मिलाकर उन दुग्ध टैंकरों को आगे बढ़ा दिया जाता है। सूचना मिलते ही हमने वहाँ पर दबिश दी मौके पर और वहाँ पर हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें जो ट्रक का चालक था संजय, उसको हमने गिरफ्तार किया है और एक असलम है जो कि वहीं के गांव का है। 2 लोग मौके से फरार हो गए, जिनकी हमने जो हमारी टीमें लगा दी हैं उनको पकड़ के लाने में। तो इस तरीके का जो कारोबार है हमारे अलवर शहर में काफ़ी चल रहा है। हमें सूचना और भी आती रहती हैं। दुग्ध टैंकरों में जो जीपीएस लगा रहता है उसके साथ छेड़खानी करना, जो सीलें लगी हैं उनकी चाबी बनवा के रखते हैं। इस तरीके से इनका एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड एक गैंग रहता है जो कि इसको काम को अंजाम देते हैं। मैडम, कितना दूध मिला है और टैंकर भी जब्त, क्या क्या इसमें जब्त किए गए? हमने कल एक बड़ा टैंकर जब्त किया है जो कि 20,570 लीटर का होता है और ये फुल कैपेसिटी में चलता है। क्योंकि हमने जाते से ही दबिश दे दी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा दूध तो ये नहीं निकाल पाए, करीब 1000 लीटर ही दूध ही निकाल पाए और उसी को हमने फिर जाके उस कार्रवाई को। मैम, कब से ये काम कर रहे हैं इस तरह का, कुछ बताया पूछताछ? हाँ, पूछताछ करने पर ने बताया कि करीब 1-1.5 साल से तो ये काम कर ही रहे हैं और हर रोज़ आप मान लीजिए 2 से 3 टैंकर जो है उससे लोग दूध निकालते हैं और उसकी जगह पानी मिलाते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जो गांव वाले हैं उनको भी पता है कि चोरी का दूध है, तब भी वो उसको खरीदते हैं और इस तरीके से ये कारोबार चलता है। सर्दियों का मौसम जहां खान पान सुधारने का मौसम है, वहीं अपने घर की बगिया को भी सर्दियों में सजाया जाता है। इन दिनों कई तरह के प्रजाति के फूलों के पौधे शहर में कई स्थानों पर बिक्री के लिए लगे हुए हैं। मेरठ से आए होशियार सिंह ने बताया कि विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लोगों को पसंद आते हैं। सर्दियों के मौसम में ही रंग बिरंगे फूल से अपने घर की बगिया लोग सजाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा गुलदावरी और हजारा के फूलों के पौधों की डिमांड है। सबसे ज्यादा बिकते हैं इन दिनों? गुलदावरी है, डहलिया है, डेंटस है और सालविया है, गजनिया है। अच्छा, ये सब बिकते हैं। तो ये कहाँ से लेकर आते हो आप लोग? ये बरेली से। तो हर साल लगाते हो? हाँ। अच्छा, तो इनमें ऐसे भी पौधे हैं जो परमानेंट चलते हैं? परमानेंट भी हैं, काफी पौधे हैं। अच्छा, परमानेंट अच्छी फूल इस समय सर्दी के मौसम में ही आते हैं? हाँ, फूल सर्दी के मौसम में। ये सारे पौधे फूल के हैं क्या? फूलों के हैं। कौन कौन से? ये गजनिया वगैरह है, डेंटस है, पिटूनिया है। फूल आते हैं इनमें? हाँ, फूल सब में आते हैं। शहर का हृदय स्थल होप सर्कस अब अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। एक तरफ जहां शासन प्रशासन द्वारा इसके रखरखाव और सौंदर्यीकरण को लेकर हर बार बयानबाजी की जाती है, लेकिन इस पर कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा।
समाज कंटकों द्वारा यहाँ पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ मंदिर के पुजारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रशासन द्वारा यहाँ गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में समाज कंटक द्वारा यहाँ तोड़फोड़ और चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मैं यहाँ का पुजारी हूँ राजेंद्र शर्मा होपसर के। यहाँ पर व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, पूरे जगह से तोड़ फोड़ रखे, व्यस्त हुए, झज्जर बनाया पड़ा है होपसर को जगह जगह। कोई पानी का निकास नहीं, कोई कैसा नहीं है। लोग बाग रात को आते दिन भर बैठते उत्पाती, क्योंकि मतलब कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की ओर से, कोई व्यवस्था नहीं। जबकि ये हृदय स्थल है, अलवर का एक हृदय स्थल है, जो मेन सिटी के बीच में इधर जो कि सिक्योरिटी गार्ड लगाया जाए, प्रशासन को, एनजीओ को, किसी को इसको दे दे तो इसका उद्धार हो जाए। तो ये कब हुआ था इसका काम? ये जो पत्थर लगे हुए हैं कब हुआ था? ये अजय अग्रवाल चेयरमैन थे, उसके टाइम पे अजय अग्रवाल ने काफी व्यवस्था करा था, उस टाइम पे हुए थे लाल पत्थर वगैरह बिछाए। बिल्कुल। तो उसके बाद मतलब पूरे ध्यान नहीं दिया गया, गवर्नमेंट प्रशासन ने किसी ने ध्यान नहीं दिया। जहाँ आदमी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है वहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है वहाँ सिक्योरिटी गार्ड लगा रखी है। शहर का मुख्य पॉइंट है जब। तो क्या मांग कर रहे हो आपकी, किस तरीके से सुधर सकते? प्रशासन से थोड़ा गवर्नमेंट से ये जाए, इसे अलवर का एक हृदय स्थल है, गवर्नमेंट को थोड़ा पैसे भी कमाए, इससे बहुत अच्छी चीज है डेवलपमेंट। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक आप सभी को पता है कि मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। माध्यम टीवी भी आपसे यही गुजारिश कर रहा है कि कोरोना वायरस के चलते घरों में ही रहे, क्योंकि बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार। चित्रांश, मंडे को फिर वो सहेली का तो शूट कर लेते हैं अपन, ठीक है? और वो प्रोमो का कंफर्म करो, फिर मैं गेस्ट से बात करती हूँ। जो चीज अपने हाथ में एटलीस्ट वो तो करें, फिर बाकी जो गेस्ट अमित जी बताएंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है?